हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.a का 4, 5, 6 ये तीनों सवाल इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। लिखा है HCF 306, 657 = 9 दिया है, तो LCM इतना इतना का कितना होगा। चलिए ठीक है, हम इसको बनाते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। चलिए ठीक है, देखिए लिखेंगे क्या। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा, चौथा क्वेश्चन था ना जी, यहाँ 4 नंबर में डाल दे रहा हूँ और यहाँ मैं हल में लिख रहा हूँ। ठीक है, हल में सबसे पहले क्या दिया था, मौसा दिया था हमारे पास। मौसा बराबर दिया है 306 और 657 बराबर कितना दिया है, 9। ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब दिया है तो हम ये भी दिया है और क्या दिया है, चूंकि चूंकि यहाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ ना, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि मौसो गुणे लौसो बराबर दो संख्याओं, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल। ठीक है, देखिए इसको चूंकि क्यों लिए हैं। देखिए चूंकि आपको तभी क्यों लेना है जब क्वेश्चन में दिया रहता है, और जब उस क्वेश्चन से किसी आंसर को निकालना होता है ना, तो चूंकि लेते हैं। चूंकि कब लेना है, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए। मान के चलिए कि आम का पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, आम का पेड़ लगा है, वो चूंकि है। क्योंकि आम का पेड़ लगा है तभी आप फल तोड़ते हैं, तभी आप आम तोड़ते हैं। क्योंकि आम का पेड़ लगा है इसलिए मैंने आम तोड़ा। बात को समझ रहे हैं। तो इसलिए इसलिए की जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ये जो चिन्ह है, ये इसको बोलते हैं प्रदर्शित का चिन्ह बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लगा सकते हैं, नहीं लगाए क्योंकि बार बार इसलिए जब यहाँ लगा जाता है ना, थोड़ा भद्दा दिखाई देता है, इसलिए यहाँ प्रदर्शित का चिन्ह लगाएं। इसलिए लास्ट में चिन्ह लगाएंगे जब इसका आंसर हम निकाल लें। ठीक है, अब देखिए प्रदर्शित का चिन्ह है ये। प्रदर्शित बराबर क्या, मौसम बराबर कितना दिया था, 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे। और क्या है, लौसा, तो लौसा यहाँ कर लीजिए। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल कितना, संख्या कितना आ जी, 306 गुणे 657 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये लौसा गुणे 9 हो गया। अब आपको ये भली बात ही पता है कि ये लौसा, देखिए मैं इसको बना दे रहा हूँ, फिर समझाऊंगा आपको। ये दोनों जो है ये लौसा, अगर यहाँ पर मान के चलिए अगर मैं कोई संख्या लेता, मैं आपको अभी समझा दूंगा, पहले इसको कर लेने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये फिर हो जाएगा प्रदर्शित बराबर लौसा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 306 गुणे 657 और ये बट्टे में क्या आएगा, 9। ठीक है, रूल कहता है कि जब भी ये चर हो और उसके बगल में कोई संख्या है, तो जब ये दोनों आपस में गुणा करते हैं, जब भी पास होते हैं तो गुणे के पास होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल का प्रयोग कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ 9 था, अगर मान लीजिए मैं यहाँ LCM लिखता हूँ बराबर 306 और 657, तो ये जो दोनों पास में लिखा है ना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9 LCM बराबर 306 और 657। तो ये जो है ये चर है और ये क्या है, अचर है। ये दोनों जब भी एक पास लिखे होते हैं ना, इसका मतलब गुणा में होते हैं। किस में होते हैं, गुणा में होते हैं। ठीक है, तो जब भी ये गुणा में होते हैं, इस बराबर के इधर आता है तो ये 9 भाग में आ जाता है। क्यों, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, यहाँ LCM की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, लॉस लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए। अब देखिए कटने वाला तो काट दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, काटने का तरीका ध्यान दीजिएगा। ये 9 है और 9 के पारा में 6 आता है। अब सोचेंगे कैसे आता है, तो इकाई अंक को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, इकाई अंक को पकड़ना है। ठीक है, इसलिए 9 के पारा में 6 आता है। देखिए इसको काट रहे हैं, ये हो जाएगा 29, 27,
3 और 9 चौके 36, देखिए कट गया ये। तो यहाँ हो जाएगा लॉस। अब इसको गुणा कर लीजिए। गुणा कैसे करते हैं? तो 34 गुणे 657, इसका गुणा करने का मैं आसान तरीका मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए ये बराबर का चिन्ह दीजिएगा, कोई बात नहीं है। इसको 30 + 4 लिख सकते हैं आप, और ये क्या हो जाएगा 657। ठीक है, फिर ये चिन्ह जब इसका गुणा इसमें करेंगे देखिए, तो ये पहले ही आ जाएगा 0, और ये 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, और 15 दो कितना होता है जी 17, 3 छके 18, 18 1 19। अब 4 का गुणा इसमें कर लीजिए। कैसे गुणा किए फिर एक बार देखिए, ये 0 है तो पहले 0 बढ़ा लिए, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15 और 2 17, 3 छके 18 1 19। अब 4 का 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, और 20 दो कितना हो गया 22, 4 छके 24, और 24 तो 26। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। 0 8 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 2 1 जोड़ेंगे 3 होगा, 7 6 जोड़ेंगे तो 13 होगा, और 9 2 11, 11 1 12, और ये एक एक कितना हो गया 2। ठीक है, यहाँ आप लिखिएगा, ये आपका आ गया लॉस। यहाँ लिखिएगा लॉस, अतः इसलिए, यहाँ पे इसलिए लिखिएगा। ठीक है ना, यहाँ लिखिएगा इसलिए, अतः इसलिए, यहाँ अतः कर लीजिए, अतः इसलिए लॉस बराबर 22,338। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी तरह लिखना है आपको, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है ना, ये प्रतिशत का चिन्ह क्यों लगाए, फिर इसलिए क्यों लगाए, आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि HCF 225/60 बराबर 225 गुणे 5 - 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हल में लिखते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हमें HCF दिया हुआ है, यानी कि मौसा। ठीक है, मौसा हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 222, क्या दिया है 222। ठीक है, मैं इसको बट्टे में लिख ले रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ अभी बताऊंगा। 222/60। ठीक है, क्यों लिखा हूँ देखिए ध्यान से, क्योंकि इन दोनों का HCF नहीं दिया था, सिर्फ नंबर दिया, HCF निकालना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने इसको लिखा है। ठीक है, ये ऐसे लिखना है। आप 225 का आप निकालिए, 225 का क्या होगा आपको स्वयं निकालना है, और खुद से निकालिएगा। 225 का क्या होगा बताइए जल्दी, आप लोग निकालते हैं, आप लोग निकालना भी आपको बताए थे। ठीक है, देखिए बार बार निकालना उचित नहीं होता, थोड़ा तर्क लगाइए। अगर चलिए निकाल के दिखा देते हैं। 225 का दिख रहा है जी, यहाँ से निकालिए, 3 से निकालने की कटेगा नहीं, ये कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, और 1 कह रहे 3 पच्चे 15, फिर कितना हो जाएगा 3 से कटेगा 3 एकम 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 5 से 50 25, ये कितना हो जाएगा 50 25। इसका कितना आ गया, इसका आ गया 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब 60 का क्या होगा, तो 60 का आप समझ सकते हैं, 2 दूना 4, चाहते हैं 12 बराबर 60। हाँ ठीक, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 2 दूना 4 तिहाई 12, 25 60। ठीक है, जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। कॉमन क्या है यहाँ देखिए, ये कॉमन आ गया, और ये जो ये 3 दिख रहा है ना, ये भी कॉमन आ गया।
ठीक है। तो क्या हो गया, एचसीएफ बराबर, यहाँ पर कर लीजिए 3 × 5, 3 × 5 बराबर कितना हो गया 15। क्या हो गया 15। ये इन दोनों का मौसा निकल गया। अब देखिए, अब जो प्रश्न बोला है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो प्रश्न अनुसार, क्या लिखोगे, प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न बोला है वो हम करेंगे, ठीक है ना। प्रश्न अनुसार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो प्रश्न अनुसार लिखाना उचित रहता है। अब प्रश्न हाँ ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न, ठीक है। अब प्रश्नानुसार देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या दिया था, HCF मौसा, ठीक है ना, बराबर 225 × 5 - 10x। तो देखिए HCF कितना आया हमारे पास, 15 आया, और इसका इसमें गुणा करिए, कितना हो जाएगा 50, 25, 5 दूना 10, 10 2 12, और 5 दूना 10, 10 1 11 बराबर -10x। अब देखिए 10x का मान निकालना है, तो इसको इधर लेकर आइए, ठीक है। यहाँ आप प्रदर्शित का चिन्ह लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब 10x को इधर लेकर आए, उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये प्लस में उधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये एकदम छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा जी, 10x बराबर, घटाएंगे 125 में से ये यहाँ 15, तो बचेगा आपका 1100, राइट है ना, 1100, ठीक है। तो x बराबर क्या बचेगा, अब देखिए x गुणा में है ना, अभी इसके ऊपर वाला वीडियो मैंने बताया था आपको, तो ये 1100 बट्टा क्या आ जाएगा, 10 क्या जाएगा, कट जाएगा। तो x का मान कितना निकला, तो अतः इसलिए x बराबर 111, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि HCF 120 और 225 15, तो एलसीएम ज्ञात करना है। सेम ऊपर वाला जो नंबर था उसी के बेस पर था। चलिए इसको जल्दी खत्म कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो हाल में लिख लीजिएगा, क्या दिया था, HCF मौसा बराबर आपको दिया है 120, और कितना दिया है 225 बराबर 15, ठीक है। चूंकि मौसा गुणे लॉस, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेपर में ना 1 नंबर का ये आता है, कंफर्म है कि आएगा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अभी मैं इसके बारे में कुछ और बताऊंगा। दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो मौसा कितना दिया है 15, ठीक है, लॉसा याद करना है ना, तो ये आपका हो गया लॉसा। दो संख्या कितनी है हमारी पास, 120 × 225, ठीक है। तो ये लॉसा बराबर कितना हो जाएगा जी, लॉसा बराबर हो जाएगा 120 × 225 बटा
15, है ना। अब इसको क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, भाग दीजिए। तो हाँ, ये देखिए कितने मर्थ में जाएगा, इसको भाग दीजिए आप। कैसे भाग देंगे, सबसे आसान तरीका है, देखिए 15/120 होता है, 15/120, इसको गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसको गुणा कर दीजिए, 15/120 हो गया, तो ये हो गया 900 बराबर, गुणा कर दीजिए, 8×5=40। ठीक है, कैरी 4, 8 8 दूना 16, 4 20, कैरी कितना हुआ 2, 8 दूना 16, 16 2 18, 18। अतः 900 1800, यहाँ था इसलिए कर लीजिएगा, इसलिए 900 बराबर 1800। ठीक है, अब देखिए मेन टॉपिक क्या है, इसमें बता रहा हूँ ये सवाल किस टाइप के आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए जनरली क्या होगा, आपसे जब भी क्वेश्चन ये आएगा 4 चीज़ें देगा, कितना 4 चीज़, देखिए ध्यान से, 900 गुणे 900 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये लिखा है ना, ये 1 2 3, ये देखिए 4 है, इसमें 2 संख्या इधर और 900 गुणे 900 4 हुआ ना। इसमें से क्या करेगा ना, कोई आपको 3 देगा, एक नहीं देगा, ध्यान रखना है, कोई 3 देगा एक नहीं देगा, और 3 में से ही 3 देगा एक नहीं देगा, और उसी 3 में से ना कोई एक का मान आपको निकालना है। ठीक है, अगर ये ऊपर वाला देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो सीधा आपको ऐसे ही लिखना है, चूंकि 900 गुणे 900 दोनों संख्या का गुणनफल, और सेम इसी तरह रख के इसको निकाल लेना है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई होंगी। ठीक है, मैं आपको इसी टॉपिक पे 3-4 सवाल में दे रहा हूँ, जिसको आपको बना के, ठीक है ना, मुझे दिखाना भी है। ओके, और वो सवाल कहाँ भेजेंगे मैं आपको बता दूंगा। देखिए ये सवाल है, आपको दिख रही है, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जरूर देखिए, यदि 900 12 21 बराबर 84 दिया गया हो, तब 900 12 21 का होगा, 12 21 का होगा। इसका ऑप्शन है 1 6 7 33। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से, यदि दो संख्याओं के गुणनफल में एक संख्या 40 हो और उसका मौसो 20 हो तथा 980 हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको किसी हल में बनाना है। मैंने इस सवाल को घुमा कर दिया है आप लोगों को बनाने के लिए, 16 20 40 और ये 60। ठीक है ना, इसको बनाकर किसी भी हर हल में आपको दिखाना है। एक और क्वेश्चन मैंने दिया है, संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एसजीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, एसजीएफ और एलसीएम, ये तीनों सवाल आपको बन जाना चाहिए। और बनाकर आप क्या कीजिए, बनाने के बाद आप हमारे ये व्हाट्सएप मेरा नंबर है 8102019887, इस पर आप भेज दीजिएगा। और जैसे इस पर भेजेंगे तो मैं आपके पास एक लिंक भेजूंगा अपने व्हाट्सएप चैनल का, और उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं क्वेश्चन बनाने के लिए दूंगा आप वहाँ से उसको ले सकते हैं। और मैंने जो अभी जो ये चीज़ें जितनी भी पढ़ाई हैं, ये सभी चीज़ों को मैं PDF वहाँ अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं, ताकि वीडियो देखते हुए आप नोट्स ना बना पाएँ। इस तरह ज़्यादा आपको दिक्कत होगी, बार बार वीडियो पोस्ट करना पड़ेगा, फिर आप लिखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।